लेह लद्दाख के हालात बिल्कुल ठीक नहीं हैं। लेह में फूट पड़े तशद्दुद के बाद से यहां आज दूसरे दिन भी कर्फ्यू लगा हुआ नजर आया, जिसकी वजह से मार्केट और बाजार पूरी तरीके से शट डाउन नजर आए। लोग अपने घरों में कैद हैं। लेह से आज ज़राए के हवाले से जो खबरें निकल करके आ रही है कि वो इंतजामिया ने यानी एडमिनिस्ट्रेशन ने मशहूर एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक को गिरफ्तार कर लिया है। हालांकि अभी तक इसकी तस्दीक नहीं हो पाई है। कुछ ज़राए का यह भी कहना है कि सोनम वांगचुक को पुलिस ने पूछताछ के लिए हिरासत में लिया है, लेकिन कई अलग अलग न्यूज़ एजेंसियों से जो खबर बाहर निकल करके आ रही है कि सोनम वांगचुक हिरासत में है, गिरफ्तार कर लिए गए हैं, उनसे पूछताछ चल रही है। फिलहाल इस मामले पर सियासी लीडरों ने शदीद रद्दअमल का इजहार किया है, अपनी नाराजगी व्यक्त की है, गिरफ्तारी को गैर आईनी बताया है। इस दौरान आज लेह अपेक्स बॉडी के अरकान ने लेह में SNM अस्पताल का दौरा भी किया था और लेह तशद्दुद के दौरान जख्मी लोगों से मुलाकात की थी, उनका हाल चाल जाना था। इस मौके पर अपेक्स बॉडी के अरकान ने बेगुनाह लोगों पर इस तरह की गोलीबारी पर शदीद मजम्मत की और साथ ही लोगों से मांग भी की कि जवाब में सरकार की खामोशी और सर्द मोहरी पर ज़बरदस्त नाराज़गी का इजहार हो, लेकिन इस तरीके से नहीं जो कानून के दायरे में न आए। बस इस मौके पर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हाजी हनीफा जान ने इस वफ्द में शामिल थे, उन्होंने कहा कि ये तशद्दुद बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और लद्दाख के लोगों के साथ ये दोहरा रवैया नहीं, यानी कि सरकार को फौरी तौर पर मुदाखलत करना होगा और मामले को हल करना होगा। लेह में हुए पुरतशद्दुद मुजाहरा झड़प के बाद 4 लोगों की मौत हुई थी, 70 से ज़्यादा घायल हुए थे। बीजेपी लगातार कांग्रेस को कोस रही है और कह रही है कि ये पूरा षड्यंत्र, इल्ज़ाम, कहीं ना कहीं ये कोशिशें, साजिशें कांग्रेस की जानिब से रची गई हैं, ऐसा इल्ज़ाम है बीजेपी का। और इसके जवाब देते हुए आज कांग्रेस के सीनियर लीडर गुलाम अहमद मीर ने यह कहा था कि यह सरकार की नाकामी है कि लोगों से किए गए वादे पूरा नहीं कर पा रही है और दूसरों पर इल्ज़ाम लगा रही है। इस मामले पर जम्मू कश्मीर के CM उमर अब्दुल्ला ने भी शदीद रद्दअमल का इजहार किया और कहा कि लोगों से किए गए वादे पूरा करने के लिए सरकार फौरी तौर पर कदम बढ़ाए और फिलहाल क्या मजबूरी है ऐसी जिसकी वजह से लद्दाख के मसाइल हल नहीं हो पा रहे हैं। हालांकि लद्दाख ने हमेशा पुरअमन अंदाज में एहतजाज दर्ज कराई है। कल जो हालात यहाँ पे लेह में बनी है, बहुत एक अनफॉर्चुनेट हालात बनी हैं। उस हालात में, उस सिचुएशन में तकरीबन 90 लोगों के आसपास जो है कल यहाँ पे लोगों को लाया गया था, जिसमें तकरीबन 7-8 लोग बहुत ही क्रिटिकल हालात में हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया था। लेकिन मैं समझता हूँ हेड्स ऑफ टू द डॉक्टर्स ऑफ दिस ये SNM हॉस्पिटल, जिनकी अथक कोशिशों से, हालांकि कुछ 2-3 लोग ऐसे थे जिनको शिफ्ट करने की ज़रूरत था, लेकिन शिफ्ट करने के लिए बहुत टाइम लग रहे थे। यहाँ से जाके वहाँ पे एडमिट होने का भी मसला था, लेकिन यहाँ के डॉक्टरों ने अल्टीमेटली डिसीजन लिया यहाँ पे ऑपरेट करने का और उन्होंने बहुत ही मेहनत से कोशिश करके यहाँ पे ऑपरेट करके सक्सेसफुल ऑपरेट करके जो है आज ये लोग स्टेबल हैं। तो ये भी हमने कोई हिंदुस्तान के आइन के खिलाफ तो नहीं किया। हम आइन के दायरे में बैठ के यहाँ से लोगों ने 30 दिन पद यात्रा किया, अपने आप के छाले पड़ गए, दुख सहा। सरकार को बिल्कुल ही गांधी जी ने जो रास्ता दिखाया वो अपना एप्रिशिएट करना चाहिए था। डेमोक्रेसी के लिए फ़ख्र की बात था, लेकिन उन्हीं चीज़ों को सरकार ही आगे आके तोड़ देते हैं, उनको वहाँ डिटेंशन में ले जाते हैं। यहाँ कल देखिए कैसे बात, अब गोलियाँ आप देखने से पता चलता है गोलियाँ कहाँ लगी है, सर में लगी है, गोलियाँ सीने पे लगी है, गोलियाँ पीठ पे लगी हैं। ये बातें तो साफ बताते हैं कि इनकी इंटेंशन क्या है। अगर इनको मॉब को इतना ही करना था, देखिए आप यहाँ पे कितने इंजर्ड थे कल, 90 लोग इंजर्ड हो गए, जिसमें से सीरियस 4 के तो जान गंवाना पड़ा और कहीं लोग अभी भी ICU में है, क्रिटिकल कंडीशन में। उनका क्या होगा ये भी कह नहीं सकता है। बाकी लोगों का मेजर इंजरीज था, माइनर इंजरीज था। इतने लोगों को जख्मी किया, इनडिस्क्रिमिनेट फायरिंग हुआ, ऑटोमेटिक गन यूज हुआ वहाँ पे। ये बड़े अनफॉर्चुनेट चीज़ है। चंद जवानों के भड़कने से अगर सरकार इस तरह से अपना आपा खो जाते हैं तो ये कैसे देश को चलाएंगे, कैसे लद्दाख को चलाएंगे, मुझे समझाइए कैसे चलाएंगे लद्दाख को। जब आप चंद जवानों के गुस्से को नहीं संभाल सकता है तो आप कहते हैं, दावा करते हैं कि हमने लद्दाख को आगे बढ़ाना, लद्दाख को चलाना। कैसे ऐसे चलाएंगे आप लद्दाख को, ऐसे चलाएंगे लद्दाख को। हमारे जवानों का कल की घटना ने और भी लोगों के दिलों पर एक दाग छोड़ दिया है। अब सोचा हमने इस पीसफुल लद्दाख की इस पीसफुल में हमने कभी नहीं सोचा कि लोग इस तरह से लोगों को जान गंवाना पड़ेंगे, लेकिन यही तो चीज़ें हैं जो लोगों की दिलों को रंजिश पहुंचाते हैं, यही तो चीज़ें हमें हालात को भड़कते हैं।
ये बात करने के लिए हमें बिल्कुल एक्सेप्ट किया। हमने कब नहीं एक्सेप्ट नहीं किया? कल भी जब नोटिफिकेशन ना वेलकम किया हमने, लेकिन हमने निवेदन किया, हमने रिक्वेस्ट किया कि ये डेट थोड़ा एडवांस कर लीजिए, यहाँ हालात कुछ भी हो सकता है। तो सरकार ने ही अड़ियल रुख अख्तियार किया कि नहीं जी, नहीं हो सकता है। कहते हैं जी इधर बिजी उधर, यार इससे ज्यादा क्या हो सकता है? 2 घंटा सरकार को निकालने के लिए कौन सी बड़ी बात थी? जब जरूरत पड़ने पर, लास्ट टाइम जब इनको जरूरत पड़े तो यहाँ से, दिल्ली से यहाँ जहाज बैठ के लोगों को यहाँ से उठा के लेके वहाँ बातचीत किया। तो फिर क्या था कल क्या इतनी क्या आफत आ गई थी जो इतनी सी बात नहीं मान पाए? तो यही चीजें हैं। हम तो नहीं समझते, हम चाहते हैं कि यहाँ पे पीसफुल रहे। हम अपने लोगों को भी बोलते हैं, हमने 5 साल जो है इतने पीसफुल तरीके से गांधीयन वे में, और अब आज हमें दौर ये देखता है बस एक दूसरे के सर पे इल्जाम दिखाएंगे, किसी आदमी को फोकस में रख के उसको टारगेट करके और सोचते हैं कि मसले का हल निकलने वाला नहीं है। सरकार को बहुत ही रिजिलियंस होना पड़ेगा, सरकार को गहराई से सोचना पड़ेगा। कल भी हमने एक एपेक्स बॉडी की तरफ से हमने एक रिक्वेस्ट किया था कि आप ले खुलना चाहिए। हमने एडमिनिस्ट्रेशन को भी किया था ताकि कोई भी रुकावट ना आए रास्ते में किसी को चलने में फिरने में। अभी भी हमें समझ में आता है कि लोगों को पकड़ा जा रहा है, उनसे पूछताछ की जा रही है। तो हमारा अभी भी, अब हम एज एन एपेक्स, आज हम आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस भी देंगे इसी के बारे में। और मेरा विश्वास ये है कि आप लद्दाख ले खुलना शुरू हो जाएगा, क्योंकि ले में दिस वाज अ बर्स्ट। आप याद रखिएगा, दिस वाज अ बर्स्ट, इट वाजन, ऐसा नहीं है कि किसी क्षेत्र जहां पे सिविल अनरेस्ट हमेशा चलते रहता है। दिस वाज अ बर्स्ट ऑफ यूथ अनरेस्ट, आई वुड कॉल इट, है ना, एक यूथ अनरेस्ट का था। और आप हमारे अंडरस्टैंडिंग में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडरस्टैंड्स व्हाट्स हैपनिंग, you know, and they will start solving it. And this is ये बहुत ही सेंसिटिव जगह है लद्दाख, और हम जानते हैं, सबसे ज्यादा लद्दाखी जानते हैं कि लद्दाख कितना सेंसिटिव जगह है। और हम गवर्नमेंट से यही हम उम्मीद करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं कि ऐसा इंसिडेंट फिर से ले में कभी ना हो। कल अगर बुलेट्स नहीं चलते तो ये होना ही नहीं था। बुलेट्स स्प्रे किया गया। I mean, you know, लोगों का कहना है कि ये कश्मीर में पीक जब अनरेस्ट था उसमें भी ऐसा दिखने को नहीं मिलता था कि इतने जवानों को एक साथ हॉस्पिटलाइज किया जाए। I mean, this was unprecedented. ये तो हिंदुस्तान के लिए unprecedented. I don't know how the government of India is going to face the world. दुनिया को कैसे फेस करेगा ऐसे काम करके? आम लोगों के ऊपर बुलेट स्प्रे करे, अनशन पे बैठे हुए लोग जो ही बाहर, हमने खुद एपेक्स ने उनको बोला आस्ते आस्ते बाहर निकलो, जो ही बाहर निकले तो बुलेट स्प्रे किया गया। अनप्रेसिडेंटेड। और अभी भी केसेस हैं, आपके इमरजेंसी में आप जाइए, केसेस हैं जहां पे लोगों के रिलेटिव्स को लेके जाके उनको मारपीट किया जा रहा है पूछताछ के लिए। ऐसा थोड़ी होता है ये डेमोक्रेसी में, हिंदुस्तान में, और खास लद्दाख में ऐसा नहीं होता है। हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से कहते हैं इनका, जैसे हमने कल कहा कि जुडिशियल इंक्वायरी होना चाहिए, और इसका रोजाना इंक्वायरी चलते रहना चाहिए, रोजाना का इंक्वायरी चलते रहना चाहिए, ताकि ऐसा कुछ ना हो, ताकि बाद में सब लोग सोचे कि ये कहां पहुंच गया है।